प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय प्रदेश में गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे में जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं वो इस समय गर्मियों की गहरी जुताई कर दें, जिससे खेत में मौजूद कीट एवं व्याधियों के जनक तेज सूर्य की गर्मी से नष्ट हो जाएं। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने इस समय गर्मियों की सब्जियां उगा रखी हैं वो इस फसल में सिंचाई प्रबंधन का उचित प्रबंधन करें ताकि उनको फसलों से अच्छा मुनाफा मिल सके। और आइए अब बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको केंद्र सरकार की सफलतम 8 वर्ष एवं आज़ादी के महोत्सव पर एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा है मौसम का हालचाल। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। अब पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी 31 जुलाई तक। राज्य के 7 लाख किसानों का बिजली बिल हुआ 0 और किसान भाई सिंचाई पाइपलाइन अनुदान के लिए करें आवेदन। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त के लिए बैंक ई-केवाईसी कराने की तारीख को बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है। पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत अभी तक 31 मई अंतिम तारीख निर्धारित थी। किसानों की सहूलियत के लिए अब तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के तहत देश भर के जिन किसानों ने अभी तक सम्मान निधि की 11वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी नहीं करवाया है, अब वे 31 जुलाई 2022 तक बैंक केवाईसी करवा सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 31 मई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त सभी पंजीकृत किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी। इसमें उन किसानों के खातों में भी योजना का पैसा भेजा गया था जिन्होंने अभी तक बैंक ई-केवाईसी नहीं करवाया हुआ है। ऐसे में इन किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ई-केवाईसी कराने की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने 13 लाख किसानों को 291 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, जिससे करीब 7 लाख किसानों का बिजली बिल 0 हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि हमारी सरकार ने करीब 13 लाख किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन पर 291 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और उन्हें हर संभव मदद कर रही है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करने के बाद श्री गहलोत ने कहा कि 2024 तक प्रदेश के 4,88,000 किसानों को नया कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार की कोशिश किसानों के जीवन में समृद्धि लाना है। राज्य सरकार की योजनाओं से लगभग 1 करोड़ 25 लाख किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 1044 करोड़ रुपए का अनुदान देकर राहत दी गई है। इस अनुदान से लगभग 43 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। श्री गहलोत ने बताया कि किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में लगभग 12,66,000 से अधिक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन पर 291 करोड़ 54 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है, जिससे करीब 7 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। साथ ही उन्होंने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश में लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई पाइपलाइन उपलब्ध करवा रही है। इसके लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खेती में जोखिम कम करने और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों के पास सिंचाई के लिए उपयुक्त सिंचाई के संसाधन का होना आवश्यक है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लेकर
किसान सब्सिडी पर सिंचाई के लिए आवश्यक यंत्र खरीद सकते हैं। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई पाइपलाइन उपलब्ध करवा रही है। राज्य के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार किसानों को ये अनुदान 2 योजनाओं के तहत उपलब्ध करवाएगी, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शामिल हैं। योजना के तहत राज्य के लघु और सीमांत किसानों को अन्य कृषक वर्गों से अधिक अनुदान दिया जाएगा। सरकार इन किसानों को सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर 60% तक की सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें लागत का 60% या अधिकतम राशि 18,000 रुपये जो भी कम हो दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य कृषक वर्ग के किसानों को कुल लागत का 50% अनुदान या अधिकतम 15,000 रुपये जो भी कम हो का अनुदान दिया जाएगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, केंद्र सरकार की सफलतम 8 वर्ष एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हाल ही में नियाम में एक किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में करीब 2000 किसान भाइयों ने भाग लिया। साथ ही साथ किसान भाइयों को कृषि विकास कार्यों के लिए चलाए जा रहे अभियानों के बारे में बताया गया और इसी विषय पर कई कृषि प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया। तो चलिए देखते हैं इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चाहे बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हो या हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। किसानों का विकास कैसे हो, किसान कैसे खुशहाल हो, इस बात के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की। हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने लगातार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। कृषि में बदलाव के 8 वर्ष पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर द्वारा जयपुर के नियाम प्रांगण में एक किसान मेले का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। ICAR का यह एक मेगा शो था, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां विभिन्न प्रकार की कृषि प्रदर्शनियों और स्टॉल्स का भी आयोजन किया गया। इस किसान मेले में बतौर अतिथि शिरकत करने पधारे सांसद जयपुर शहर रामचरण बोहरा, सांसद टोंक सुखबीर सिंह जानपुरिया और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजस्थान रमेश चंद मीणा। राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक बड़े सम्मेलन गरीब कल्याण सम्मेलन को भी इस कार्यक्रम में सजीव दिखाया गया। शिमला में आयोजित हुए गरीब कल्याण सम्मेलन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से इस गरीब कल्याण सम्मेलन के अवसर पर किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी किसानों को दी गई।
डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निधि है। बीते 8 साल में ऐसे ही डीबीटी के जरिए हमने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि 100 पैसा भेजा तो पहले 85 पैसा लापता हो जाता था। जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए। गरीब कल्याण सम्मेलन के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के कई लाभार्थियों से बात की। लाभार्थियों के साथ उनका यह संवाद बहुत ही रोचक रहा। विभिन्न राज्यों में बैठे किसानों ने और ग्रामीणों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से संवाद स्थापित किया और उन्होंने योजनाओं के बारे में बातें की। पंकज जी बताइए, आप त्रिपुरा में क्या करते हैं और आपको किस योजना से क्या लाभ मिला है? सर, घर मिला है, शौचालय मिला है, नल का पानी मिला है, बिजली बिल मिला है। इतनी सारी योजनाएं मिल गई आपको? जी सर। आप मूल कहां से हो? जी सर। आप कहां के रहने वाले हो? बिहार के सर, समस्तीपुर जिला के हैं। बिहार से हो? जी सर। तो कितने साल से त्रिपुरा में रह रहे हो? 10 साल से सर। 10 साल हो गया। तो आपका राशन कार्ड वगैरह तो बिहार का होगा? सर, बिहार का मतलब है, लेकिन इधर में जब काम करते थे इधर डीलर मिला तो अभी 1 नेशन 1 राशन कार्ड मिला है, लगाते हैं तो वो आपको मिल गया क्या? जी सर। 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है, जो अन्य राज्यों में लोग जाते हैं तो उनको तकलीफ न हो इसलिए सरकार ने बनाया है। वो 1 राशन कार्ड वाला आपका बन गया है क्या? जी सर, बन गया है। तो उसके कारण राशन अब आपको त्रिपुरा में भी ठीक से मिल जाता है? सर, मिल जाता है। अच्छा। इस किसान मेले के बारे में जब हमारी टीम ने बात की केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर से, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया। हम केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य स्तर के किसानों को यहाँ जयपुर में लाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं से, संस्थान की विभिन्न योजनाओं से जो किसानों की आय को दुगनी करने में दिन रात परियोजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराना। इस अवसर पर हमने जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राजस्थान में संस्थान हैं, उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है और वहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। अब आइए मिलते हैं कुछ किसान भाइयों से और जानते हैं इस आयोजन के बारे में। मोदी सरकार की योजना बहुत अच्छी रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। कोई क्या दे रही है, कोई भेड़ बकरी तो चला, बहुत तो सारी योजना सरकार ने बांटी हैं। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस अवसर पर सांसद जयपुर शहर रामचरण बोहरा ने भी किसान भाइयों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल का काम चालू किया और उस डिजिटल के माध्यम से जिस प्रकार का जो करप्शन का जो फैलता था, उस करप्शन पर लगाम लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया, जनधन अकाउंट खोलकर। और उसके माध्यम से आज किसान भाइयों को जो सम्मान निधि का आज प्रधानमंत्री जी ने अपने बटन दबाकर जो 2-2 हज़ार की 3 बार किस्त 1 साल में दी जाती थी, उसका काम का शुभारंभ किया। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने
हर घर को नल के द्वारा पानी पिलाने का काम, स्वच्छ पानी पिलाने का काम का जुम्मा लिया और उसको काम को पूरा करने का काम किया। हर व्यक्ति के सर पर पक्की छत हो। माननीय प्रधानमंत्री ने अभी जो लाभार्थी उनसे बात करके, और जिस प्रकार से अनेक राज्यों में अलग अलग प्रकार से पूछा गया कि आपको पहले कैसा महसूस होता था, अब कैसा महसूस होता है। जिनके घर बारिश में टपकते थे, सर्दी में ठंड हवाओं से ठंड लगती थी, उन लोगों को एक आराम का काम हुआ। आज स्वच्छता का हम बात करें कि स्वच्छता जिस प्रकार से केवल सफाई से ही स्वच्छता नहीं हुई, बल्कि जो करप्शन हो रहा था उसमें भी स्वच्छता लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। इस कार्यक्रम को टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार हर संभव किसानों की मदद के लिए कार्य कर रही है। किसान कैसे आगे बढ़े, किसान कैसे विकास की राह पर आगे बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं। जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबको बताया कि पहली बार इस देश के अंदर में एक वैसी व्यवस्था चली है जिससे किसान को सीधा लाभ मिलता हो, किसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता हो। अगर 2000 रुपये आते हैं तो 2 के 2 सीधे आपके घंटी बजती है और सीधा आपके खाते में आ जाता है। ऐसा पहली बार शुरुआत हुई है। नहीं तो पूर्व में कहा करते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं और 15 पैसे हमारे किसान के पास पहुंचते हैं। ये पहला काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। साथियों, क्यों योजनाओं पे तो बहुत लोग बोलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री ने बता भी दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि टोंक सवाई माधोपुर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस हिसाब से किसानों का, मैं मालपुरा टोडा से शुरू करके गंगापुर तक पूरे 8 विधानसभा में जिक्र करूं तो आज की डेट में 58,000 मकान बनकर, प्रधानमंत्री आवास बनके हमने आपसे पहले समर्पित कर दिया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने मकान कभी बनेंगे। जब कभी भाषण दिया करते थे कि गांव में, पंचायत में कितने कच्चे मकान, कि 1200 घरों की बस्ती है और 800 कच्चे मकान, मैं 800 का 800 मंजूर, 1200 का 1200 शौचालय मंजूर। तो सपना लगता था, कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आज वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है और उसका श्रेय जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने भी संबोधित किया। सबसे पहले हमने 2022-23 में कृषि का बजट प्रस्तुत किया है अलग से। ये हमारे पूर्व मंत्री जी, कृषि मंत्री यहाँ विराजमान है, इनकी भी मंशा थी कि मैं करूं, तो हमने उसकी शुरुआत की है। और इससे हमारी खेती, कृषि और पशुपालन को कैसे बढ़ावा मिले, हमारा कैसे किसान आर्थिक स्थिति से कैसे इजाफा करे, इन सब चीज़ों को लेकर हमने कृषि का बजट पेश किया है, जिसमें हम जैविक खेती और विभिन्न प्रकार के नए तरीकों से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने ये तैयारी की है। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी भी उपस्थित रहे। कृषि में बदलाव के 8 वर्ष वाकई बेमिसाल है। कृषि में बहुत कुछ बदला, किसानों ने बहुत तरक्की की और कृषि विकास की राह सुदृढ़ हुई। हमें यकीन है किसानों के इस आत्मविश्वास के कारण और केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण हमारे देश का किसान निश्चित ही खुशहाल होगा और प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। किसान भाइयों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव आपके पास हैं तो आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।